हॉस्पिटल लिखा हुआ है। सर्जन तैयार हो गए, निकल पहली फुर्सत में निकल। ईसीजी दिल चेक करते हैं या फेफड़े हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं। प्लस सर्जरी ऐसे समझे जो आपके पेट के रिलेटेड है। पूरा एक हफ्ता आपने हॉस्पिटल गुजारना होता है। डॉक्टर्स की इतनी हेक्टिक लाइफ में बर्थडे भी होती है, बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे टू यू 25। ओ तेरी खैर यार, व्हाट एन उम्र है, पीक लेवल पे है मिनाज भाई। सब डॉक्टर्स थके हारे बैठे हैं। जी भट्ट साहब, आज हमारा इंटरव्यू है। इस दिन के लिए कितना वेट किया है? बहुत भाई। हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आए बैठे हुए हैं, आपको पीछे थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। सब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने मेहनत शुरू की थी 2008-9 से, जब से मैंने ओ लेवल शुरू किया और मुझे पता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। तो आज वो दिन आया जिसके लिए मैंने ख्वाब देखे थे या मेरे पेरेंट्स ने ख्वाब देखे थे। और ये 5-6 साल की जो मेहनत थी, जो इंतजार था कि यार आई विल बी अ डॉक्टर वन डे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है। तो आज का जो दिन है वो कैप्चर करना बहुत ही जरूरी था। एक तो मेरे अपने लिए कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ हाउस जॉब है, मतलब प्रैक्टिकली मैं जाके हॉस्पिटल जा रहा हूँ और काम करूंगा। और दूसरा, जो लोग मेरे चाहने वाले हैं उनको अपडेट देना बहुत जरूरी थी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर बन गया हूँ और नाउ आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर इन जिना हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा खैर, डॉक्टर्स को तो पता है यार, लेकिन जो डॉक्टर्स नहीं है उनको थोड़ी मैं अपडेट बता देता हूँ। एक्चुअली हाउस ऑफिसर होता है, डिग्री कंप्लीट होने के फौरन बाद जो हमारी जॉब लगती है वो हाउस जॉब है। मतलब प्रैक्टिस होती है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं और प्राइवेट में भी कर सकते हैं। जो मैंने चूज किया वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। खैर मैं भी निकल गया हूँ, तकरीबन मैंने 8 बजे वहाँ पहुंचना है और मैं आपको इंशाल्लाह साथ बातें भी करते रहते हैं और आपको अपडेट भी देता रहता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। खैर यार, अभी हम पहुंचने लगे। स्टेथोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्टर के लिए। पार्किंग मिल गई, हम यहाँ पार्क लगा लेते हैं। यार मैं जिना हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ और मेरे पास तकरीबन 10-1 मिनट है और मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि अगर आप एज अ हाउस ऑफिसर आते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो आज मैंने जाके जमा करवाना है। जो ऑर्डर्स निकलते हैं ना हाउस जॉब के लिए, ऑर्डर्स का मतलब होता है आप, मतलब आपके पास सबूत होता है कि यार आप एज अ डॉक्टर हाउस ऑफिसर आपको परमिशन मिल गई है। 2 डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। अभी वहाँ जाऊंगा वार्ड में, वहाँ जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स खड़े होंगे उनके पास, और उनसे जाके साइन करवाऊंगा, उनको जमा करवाऊंगा। और इसके जो आपने फोटो अपने पास लेके रख लेना है, क्योंकि ये सबूत होता है आपके पास। ये ऑर्डर निकले में मेरा ये नाम लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, जहांजेब खिची जिना हॉस्पिटल लिखा हुआ है। तो ये इनकी इमरजेंसी है और अब हम कोई वार्ड वगैरह ढूंढते हैं कि मेरा वार्ड किस साइड पे है। मैं अपने कुछ काम करवा लूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा लूँ, फिर उसके बाद ही हमारी बात होती है। खैर यार, मैं वार्ड में आ गया हूँ। मेडिकल वार्ड होता है, सर्जरी वार्ड होता है। मैं सर्जरी में आया हुआ हूँ। तो ज्वाइनिंग देनी होती है, वो होती है रजिस्ट्रार, उससे साइन होता है और फिर प्रोफेसर से साइन करवाना पड़ता है। कल से होगा वो, फिर एज अ एचओ मैं काम करूंगा और सब मुझे ड्यूटीज दी जाएंगी। क्या डॉक्टर्स, अगर आपने हाउस जॉब अप्लाई करनी है तो क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो पता होना चाहिए यार किस हॉस्पिटल में जाना है। और उसी हॉस्पिटल में आपने किसी डॉक्टर का कॉन्टैक्ट रखना है ताकि वो आपको बताए भाई हाउस जॉब की इंडक्शन हो रही है, ताकि आपको डेट पता चल जाए कि तब जाके आप अप्लाई करोगे ना हाउस जॉब के लिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, सिवाय एफिडेविट और एप्लीकेशन फॉर्म के। आपको हर डॉक्यूमेंट पे अटेस्टेशन करवानी होती है, स्टैंप लगवानी होती है, और वो किसी भी एमओ या रजिस्ट्रार की लगा सकते हैं। कभी हमें इमरजेंसी में ड्यूटी लगती है, कभी हमें ओटी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगती है, कभी वार्ड वगैरह में। उन्होंने मुझे स्केड्यूल दे दिया और समझा दिया, ठीक है। खैर यहाँ टी शर्ट अलाउ नहीं होती, आप फुल स्लीव शर्ट या स्क्रब। तो खैर जी, अभी हम कैंटीन पे जा रहे हैं, वहाँ से हमने स्क्रब लेना है। यहाँ एक बुक शॉप है बड़ी, यहाँ से हमने स्क्रब लेना है। ये इनकी कैंटीन है या कैफे कह लें, और डॉक्टर्स का एक डिफरेंट कैफे भी है जहाँ हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे। ये डिफरेंट कलर्स में पड़े हुए सब। ये स्क्रब ले लिए, आपको पहन के दिखाते हैं। इसे कहते हैं स्क्रब, डॉक्टर्स का ड्रेस होता है। तो यहाँ हमने लिखवा लिया है डॉक्टर जहांजेब, आपको में भी उल्टा नजर आ रहा होगा। मैं अभी यहाँ जिना हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ और इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे जब मेरी ड्यूटी होगी, ताकि मैं डॉक्टर्स को मजीद बता सकूँ कि यार जब आप यहाँ आते हो तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पता है मैंने हाउस जॉब स्टार्ट कर ली है। आज जो मेरा व्लॉग होगा वो हाउस जॉब के रिलेटेड होगा, डॉक्टर्स की लाइफ के रिलेटेड होगा कि हम जब हॉस्पिटल आते हैं तो हमारी रूटीन क्या होती है, हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है और हमारी किधर किधर ड्यूटीज होती है। वार्ड होते हैं, इमरजेंसी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है। जो फर्स्ट रोटेशन है वो है सर्जरी में। मेडिसिन और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंपलसरी होती है। आपको शायद थोड़ा लग रहा होगा इनफॉर्मल ड्रेस में हूँ, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले भी हम अपना बैग उठा लेते हैं। खैर सुबह सुबह का टाइम है और इतना कोई रश तो नहीं है, इस टाइम पेशेंट बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पेशेंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ से हम जाते हैं अंदर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है, ठीक है आप?
तभी से ठीक। आज जहाँ हमारी ड्यूटी लगी है वो है नॉर्थ ऑपरेशन थिएटर। चलते हैं जी फिर। यार अभी मैं आ गया हूँ जो डॉक्टर्स रूम है और मैंने जो ये ड्रेस पहना हुआ है अभी तो इनफॉर्मल है, तो हमारे जो प्रोफेसर उन्होंने कहा है ऑपरेशन थिएटर आना है, वहाँ आके आपने ड्रेस चेंज करना है। हम बाहर से आते हैं, बाहर से जम्स वगैरह लेके आए, ड्रेस चेंज करने लगो और ड्रेस चेंज करने के बाद फिर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और जो पहला ऑपरेशन है वो आज मैं असिस्ट करवा रहा हूँ अपने ओटी ड्रेस में आ गया, जिसको डॉक्टर की लैंग्वेज में स्क्रब कहते हैं। शूज कवर ही पहनते हैं ताकि जो बाहर की जम्स है वो अंदर ना आए। तो ये सब जो किया जाता है वो पेशेंट की बेहतरी के लिए। शूज वगैरह पहन लेते हैं, शूज कवर। कैप भी बहुत ज़रूरी होती है, दो प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एक शेफ़ और एक डॉक्टर। जो अमला होता है वो भी लाजमी पहनता है। पेशेंट था जिनका ऑपरेट कर, तो मैंने असिस्ट करवाना था। थायरोइडेक्टमी, थायराइड है बाहर निकालना, तो उसका सुबह बीपी शूट कर गया। अब क्योंकि उसका बीपी शूट कर गया तो हम उनका ऑपरेट नहीं करते क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। एक रात पहले लिस्ट आ जाती है, यार इतने ऑपरेट हैं, लाइक आज 6 ऑपरेट थे और हर किसी का आगे नाम लिखा जाता है कि हाँ इस ऑपरेट में ये वाले डॉक्टर्स आके ऑपरेट करेंगे एज अ सर्जन। मेरा एक ऑपरेट था, वो हो गया कैंसर, और बाकी जितने ऑपरेट हैं वो ऑपरेशन थिएटर में हो रहे हैं। पेशेंट है वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर लेके आना पड़ता है। अंडर करवा देते हैं एनेस्थीसिया वाला। अंडर का मतलब ये होता है हम एनेस्थीसिया वाले को जाके ना पेशेंट दे देते हैं अपना, हाँ भाई आप इनको एनेस्थीसिया दें। पेशेंट को प्रिपेयर कर देते हैं, IV लाइन्स लगा देते हैं, ऑक्सीजन ETT पास कर देते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो अंडर हो जाता है तो फिर हमारे जो सीनियर सर्जन आते हैं ऑपरेशन थिएटर में आके ऑपरेट करते हैं। 3000 years later. वॉशअप होना पड़ता है ताकि जो पेशेंट की केयर के लिए, ताकि जम्स वगैरह ट्रांसफर ना हो सके। ओके। सर्जन तैयार हो गए, निकल पहली फुर्सत में निकल। मास्क ऊपर कर दो, मोबाइल आप अपने पास रखने के लिए। ओके। यार यहाँ से फ्री हो गया हूँ। अली भाई ऑलवेज बिजी ऑन मोबाइल, इतना टाइम पेशेंट को नहीं देते जितना मोबाइल को देते हैं। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं भाई, डॉक्टर्स बहुत मसरूफ होते हैं इसलिए हमें ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला था सुबह। अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ आ गए। डॉक्टर मिनहाज तो मुकद्दस हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो ब्रेकफास्ट से शुरू हो गया। वैसे डॉक्टर साहब आप हमारी हालत देख रहे होंगे, ब्रेकफास्ट को निकल करना चल झूठा आज कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं है डॉक्टर्स का भाई, बहुत मसरूफ लाइफ है, खास तौर पे हम सर्जरी में बहुत है। अगर किसी ने जिना हॉस्पिटल आना हो तो वो S3 ज्वाइन करे बहुत मजे करेंगे। तो दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। ड्यूटी मेरी खत्म हो गई है और EOT में यार ये होता है इमरजेंसी केस होते हैं, लेकिन NOT लाइक नॉर्थ ऑपरेशन थिएटर ऑलरेडी लोगों को हम डेट दे देते हैं, आपने इस डेट को हमारे पास आने एक दिन पहले आ जाना और वर्कअप कंप्लीट करवा देते हैं। आप वाकई ऑपरेशन के काबिल है कि नहीं, लाइक ECG दिल चेक करते हैं या फेफड़े हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं, तो इनको ऑलरेडी हमने डेट दी होती है और एक दिन पहले यहाँ के शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट हम इनका ऑपरेट कर देते हैं। तो ये था डिफरेंस, वीक में 2 दफ़ा हम ऑपरेट करते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट में आया हूँ और यहाँ 3 महीने रहूँगा, हर 3 महीने के बाद रोटेशन चेंज होगी, मतलब किसी और डिपार्टमेंट में जाऊँगा। तो अब तक जो हमने सर्जरी पढ़ी थी अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। सीनियर्स हमारे गाइड करेंगे और 3 महीने कुछ ऐसे लगने हैं लाइक ये जो स्टिचिंग वगैरह होती है, कोई बंदा गिर जाता है, डॉग वगैरह आपको बाइट कर लेता है एक्सेट्रा, या फिर RT है एक्सीडेंट हो जाता है। प्लस सर्जरी ऐसे समझे जो आपके पेट के रिलेटेड है, मतलब आपके जो स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जहाँ सर्जरी की जरूरत पड़ती है उसको हम डील करेंगे। मतलब ऑपरेट वगैरह होंगे, ऑपरेट हम तो नहीं करेंगे, हम असिस्ट करेंगे अपने सीनियर्स को। और इसके अलावा हम कोई बर्न का पेशेंट आ जाता है उसको किस तरह डील करना है। इंशाल्लाह जब हमारे 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो हम फुल ट्रेन होंगे इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे बहुत मजा आने लगा क्योंकि यार जो प्रैक्टिकली एक और चीज़ होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आप भूल जाते हो चीज़ें, जब प्रैक्टिकली करते हो तो आपको याद रहती है। ये हमारा हॉस्पिटल है और इसके ऑपोजिट इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। आई होप फॉर द बेस्ट के इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों की मदद कर सकेंगे। इस व्लॉग में मैं कुछ आपको ऐसा दिखाने लगा हूँ जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी कि हम सर्जरी से क्यों भागते हैं। भाई एज अ सर्जन नहीं बनना भाई, थोड़ा दूर दूर हम इससे रहते हैं। तो आपको वजह मैं बताता हूँ। कुछ सर्जन होते हैं ना, उनकी थोड़ी हेक्टिक रूटीन होती है। अगर हम कंपेयर करें किसी और से, लाइक डर्माटोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट है, वो थोड़ी फील्ड इस तरह की है, भैया आप सुकून करें, सोए, मजे मारे। लेकिन कुछ फील्ड मेडिकल में ऐसी है कि जो आपको ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है, हेक्टिक रूटीन होती है और आप कहते हैं भाई ट्रेनिंग खत्म और जान छूटे हमारी। एक तो OPD होती है, जितनी भी स्पेशलिटीज हैं इन सब में OPD होती है। OPD मतलब होता है जो पेशेंट स्टेबल होगा, जैसे हम क्लिनिक पे नॉर्मली जाते हैं, और इमरजेंसी पेशेंट उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और इमरजेंसी होती है, लाइक अपेंडिक्स वगैरह हो गया। वार्ड वीक काफी हेक्टिक होता है सर्जरी में। पूरा एक हफ्ता आपने हॉस्पिटल गुजारना होता है, एक दिन 8 बजे आना है, उससे अगले दिन 2 बजे वापस जाना है, पूरा हफ्ता ऐसे चलता है। खैर ये 2 चीजें मेंशन मैंने कर दी। तो OPD भी कोई इतनी मुश्किल तो नहीं होती, वहाँ 6 आवर गुजारने होते हैं, सुकून से बैठे होते हो भाई कुर्सी पे, तो पेशेंट आते हैं, आप देखते हो, चेक करते हो और वो चले जाते हैं। मेन जो हेक्टिक रूटीन होती है वो है वार्ड वीक, इमरजेंसी EOT, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर,
यहाँ तो बंदे की हिम्मत फंस जाती है, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। हम डॉक्टर्स की इतनी हेक्टिक लाइफ में बर्थडे भी होती है, बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। We are enjoying birthday party. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर मिनहाज। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। भाई माशाल्लाह, आप कितने साल के हो गए हैं? 25। ओ तेरी है यार, व्हाट एन उम्र है। पीक लेवल पे है मिनहाज भाई आजकल। की बर्थडे उसको भी खिला दे। हैप्पी बर्थडे। अल्लाह भैया आपको बहुत लंबी उम्र दे भैया, आप अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत लंबी उम्र दे, लोगों की खिदमत करें और इसी तरह हमें केक खिलाते रहें। Many hours later. जी ओए होए होए भाई, सुबह 6 से अब रात 10 बज गए। तकरीबन 16 घंटे के बाद भाई हम फ्री हो गए। आज MOT माइनर ऑपरेशन थिएटर में था और EOT में था। माइनर ऑपरेशन थिएटर में लाइक कैमरा तो यूज़ नहीं कर सकते ना EOT में, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता पेशेंट को दिखाना। एमरजेंसी जितने भी पेशेंट आते हैं ना वो वहाँ आते हैं। थोड़ा थक भी क्यों, ऐसा नहीं था कि ये 16 आवर मैंने जस्ट काम ही किया, खाने का भी टाइम मिल जाता है। तो अब निकल रहा हूँ मैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट कल। तो सर्जरी में ऐसी ड्यूटी होती है कि पूरी 24 आवर्स की, मतलब बंदा यहाँ सोचता है कि यार यहाँ ये मतलब कहते हैं यार या तो ये पागल है या हम पागल हैं। मतलब इतनी ड्यूटी कौन लेता है 24 आवर्स की। हेक्टिक डे ऑफ अ सर्जन वो आपको दिखाते हैं। इमरजेंसी दिखाएंगे, वहाँ भी 12 आवर्स बैठना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं। जो मेन केस आते हैं वो अपेंडिक्स, जो कि इमरजेंसी केस है, थिएटर ले जाके ऑपरेट करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आसान अल्फाज में बताऊँ, जो आंतें होती हैं हमारी छोटी और बड़ी, वो हो जाती हैं ब्लॉक, तो उसके लिए भी हम इमरजेंसी ऑपरेशन करते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में माइनर ऑपरेशन थिएटर भी हम लगाते हैं। माइनर में ये होता है कि अगर कोई बंदा गिर गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, फॉल है फ्रॉम स्टेयर्स, स्टिचेस वगैरह लगानी हो, बर्न पेशेंट आ गया है। जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं ना, एक अलग डिपार्टमेंट है जो बर्न वगैरह का पेशेंट है, लेकिन उनको ड्रेसिंग वगैरह हम कर देते हैं, फिर वहाँ शिफ्ट कर देते हैं बर्न की तरफ। अली भाई इमरजेंसी में बैठ के बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये होता है डॉक्टर्स के हाल। सुबह से ड्यूटी करके बैठा हुआ है, अभी तक सोए नहीं हमारे अली भाई, खिदमत खल्क कर रहे हैं। ओए होए होए होए, जोश बढ़ता जा रहा है। सब डॉक्टर्स थके हारे बैठे हैं, वो देख सकते हैं। बीपी कर दे यार, टीचर को तो बीच पे ला दो। ओह माय टीचर इज हियर, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डॉक्टर्स आज आपको फ्री डे भी दिखा देते हैं। ये ना मेरा व्लॉग देखने के बाद आप हाउस ऑफ से कई मील दूर भागे, तो हमें फ्री डे भी मिलते हैं वंस अ वीक। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज द नेक्स्ट डे, फ्राइडे है और फ्राइडे मोस्टली ना फ्री होता है हम डॉक्टर्स का। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब आज फ्राइडे को वार्ड में आते हैं और यहाँ हमारी मीटिंग होती है। डिस्कस करते हैं हम किस तरह पेशेंट को मजीद बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वार्ड में लाइक 40 बेड्स हैं, तो हर HO वाला हाउस ऑफिसर को 1 बेड या 2 बेड दिए जाते हैं। प्रोफेसर राउंड करता है और हम प्रेजेंट करते हैं इनको क्या इश्यूज आ रहे हैं और किस तरह, वो फिर हमें गाइड कर देते हैं। मीटिंग होगी है ख़त्म। ये है, इसे कहते हैं हम ओवरऑल प्रोफेसर हैं, उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि आपने जब भी वार्ड में आना है, OPD में आना है, कहीं भी आना है, ये लाजमी पहन के आना है, क्योंकि भाई ये बताता है कि आप डॉक्टर हो। खैर अभी मैं बाहर जाता हूँ, जाके अपने बेड्स वगैरह देखता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद मुझे छुट्टी हो जाएगी। तो खैर अभी वार्ड में आ गया हूँ, यहाँ के फाइल चेक कर रहा हूँ कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन जा रही है। वाइटल्स देखते हैं लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट, उनकी एक्टिव कंप्लेन लिखते हैं भाई इनको फिलहाल कौन सा इशू है, लाइक कहीं पेन है, तो फिर हम अपने सीनियर के साथ डिस्कस करते हैं। खैर 2 बेड है मेरे और 2 HO है, बेड नंबर 21 एंड 22। ये था हमारा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग होगा, उसमें लास्ट व्लॉग ऑफ सर्जरी होगा, तो उसमें हमारी फेयरवेल भी है। सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बहुत सारे व्लॉग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।